हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और क्लासेस में। साथियों, आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है मानक समय। मानक समय क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम भारत का क्या है और विश्व का मानक समय क्या है। इन दोनों बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, अपने टॉपिक की। टॉपिक है आज का हमारा मानक समय। इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, इसके विषय में हम बात करेंगे। भारत का स्टैंडर्ड टाइम या भारत का मानक समय क्या है और विश्व का मानक समय क्या है, इन दोनों बिंदु पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मानक समय होता क्या है। देखिए, किसी भी देश का जो मानक समय होता है वो उस देश के माध्य से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा का माध्य होता है। कोई भी देश है या फिर आप पृथ्वी के मान लीजिए, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाला या गुजरने वाली यामोत्तर रेखा का जो माध्य यानी कि मध्य होता है वो हमारा मानक समय कहलाता है। अगर हम भारत के सापेक्ष बात करें तो भारत के सापेक्ष यहां से लेकर जो भारत का देशांतर है, भारत का देशांतर कितना है, यहां से लेकर के इसके वेस्ट से लेकर के इसके ईस्ट तक ये 97.25 से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 तक जाता है। तो अगर इसके देशांतरों का मध्य करें हम तो लगभग के 15 डिग्री, ये दोनों देशांतरों के मध्य लगभग के 30 डिग्री का डिस्टेंस है और उसका आधा करें मध्य करें तो 15 डिग्री बैठता है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, जो कि लगभग के 82.5 डिग्री बैठता है, जो कि लगभग के 82.5 डिग्री ईस्ट बैठता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं मानक समय को। ठीक है, होता क्या है, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाला, अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो किसी भी देश के मानक समय क्या होता है, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाला या गुजरने वाली, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का मध्य या माध्य होता है, यामोत्तर रेखा का माध्य होता है क्या, हमारा मानक समय। ठीक है, अगर हम विश्व के सापेक्ष बात करें, देखो साथियों, ये क्या है, हमारी ग्लोब है। ये क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। अगर आप यहां पर समझते चलेंगे बहुत अच्छे से, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। अगर विश्व के सापेक्ष अगर हम बात करें मानक समय की तो क्या बनेगा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ठीक है, विश्व का मानक समय क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो कि यहां पर एक शहर पड़ता है लंदन। कौन सा शहर पड़ता है साथियों, लंदन। तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो कहां से होकर के गुजरती है, लंदन से होकर के गुजरती है। 0 डिग्री ये क्या है, एक माध्य है। देखो ये भी तो एक माध्य है, यानी कि अगर अच्छा माध्य कैसे, मैं समझाता हूं आपको। ये है 0 डिग्री एक देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती है। ये हमारी देशांतर रेखा है। पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर को चलने में 4 मिनट का समय लगता है। अब ये भी हम जानेंगे कैसे लगता है। देखिए, पृथ्वी क्या है, 360 डिग्री का एक गोला है। पृथ्वी क्या है साथियों, 360 डिग्री का एक गोला है। क्लियर, सर्किल कोई भी होता है, कोई भी वृत्त होता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब
आप जानते होंगे कि एक दिन हमारा कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। अर्थात पृथ्वी को एक पूरा चक्कर घूमने में एक दिन का समय लगता है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर मैं साथियों बात करूं 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का। 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और 1 डिग्री घूमने में कितने घंटे का समय? देखिए ये तो है डिग्री में और ये क्या है? घंटे में। अगर इसको मिनट में मैं बदलूं 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर, अगर मैं मिनट में इसको कन्वर्ट करूं साथियों, 360 डिग्री बराबर 1440 मिनट, 1440 मिनट, ठीक। और 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1440 बटे 360, तो 0 से 0 गया और ये कटेगा 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया साथियों? 4 मिनट आ गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। आप अच्छे से थोड़ा सा दोबारा समझ सकते हैं। यहां पर 360 डिग्री पूरा वृत्त घूमने में 24 घंटे और 24 घंटे में 1440 मिनट, इसलिए 1 डिग्री घूमने में 1440 बटे 360 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा। अब आप इससे ये बात तब यहां मानी जाएगी कि मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। पृथ्वी का मानक समय 82.5 डिग्री क्यों लिया गया है? क्योंकि ये भारत का माध्य है, ठीक है। ये जो है भारत का माध्य है। 82.5 डिग्री मैं बात करूंगा, ये है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री से प्रत्येक 1 डिग्री आगे बढ़ने पर जो है 4 मिनट का समय लग रहा है। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं कहां है? इसके वेस्ट में है। और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं कहां पर हैं? इसके ईस्ट में है। 180 डिग्री देशांतर रेखाएं कहां हैं? इसके ईस्ट में है साथियों, ठीक है। तो 180 180 360 इस तरह से बना। अब बात आती है कि भारत का जो मानक समय है वो लंदन के समय से कितना आगे है। भारत का मानक समय, देखिए एक पॉइंट और है कि भारत का मानक समय कितना है साथियों? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। और जो कि लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब 5.5 घंटा आगे है तो इस आगे जो है ये क्यों है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। क्यों है आगे 5.5 घंटा आगे? देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट कहां से है? ये प्रयागराज, वर्तमान में कहां साथियों? प्रयागराज के निकट है, ठीक है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मैं बात करूं ये आपका यूपी। ये कौन सा शहर है साथियों? ये है यूपी, ठीक है। ये कौन सा शहर है? ये है एमपी। ये दूसरा नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का राज्य है साथियों छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य ये व्हाइट वाला जो बचा है, ये कौन सा राज्य है साथियों? ओडिशा। ये कौन सा राज्य है? ओडिशा।
और नीचे जो राज्य बचा ये बचा आपका आंध्र प्रदेश। ये पिंक वाला जो राज्य बचा साथियों ये बचा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो एक तो ये क्लियर हुआ कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा है साथियों? यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा कौन सा राज्य हो गया? आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा भारत के बीचों बीच अर्थात भारत के मध्य यानी 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। टॉपिक क्लियर? चलिए बात करते हैं भारत का मानक समय जो है वो साथियों 5.5 घंटे आगे है। क्यों 5.5 घंटे आगे है? क्यों? ठीक है, यहां लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से, अच्छा आप बताओ लंदन जो शहर है वो ग्रीनविच रेखा के निकट है, ग्रीनविच रेखा पर है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है, और वो 180 डिग्री इधर को बांट रहा है ईस्ट और 180 डिग्री इधर को वेस्ट में बांट रहा है, 180 इधर को वेस्ट में बांट रहा है। ठीक है साथियों, ये क्या है? वेस्ट में रेस कर देता हूं इसको, ये क्या है? 180 डिग्री वेस्ट। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है ये रेखा 0 डिग्री, तो इसलिए हो गया ये पृथ्वी का मानक समय। उसी तरह से जो हमारा भारत का मानक समय है, लगभग के जो भारत का जो मैप है वो इस तरह से है, ये है भारत। तो इस तरह से भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है ये रेखा। ठीक है, तो ये कितने पर है? 82.5 डिग्री पर, इसलिए ये भारत का मानक समय हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। हम 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने लगा लिया। पृथ्वी जब इस तरह से घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो पृथ्वी एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री कितने 24 घंटे में पूरा करती है, 1 डिग्री 4 मिनट में पूरा कर रही है, ये बात हमने यहां साबित कर दी। ठीक है, तो पृथ्वी अगर हमारा भारत कहां है? ये, और यहां से जो ये देशांतर रेखा है ये 67 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होती है इसकी, और यहां पर 97 डिग्री 25 पर खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं दोबारा से अगर यहीं पर एक मैप बनाऊं, ठीक है, अगर दोबारा से यहां पर मैप बनाऊं, ठीक है, चलिए बिल्कुल मैं ऐसे आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं। ये भारत है ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो जो हमारी देशांतर रेखा है वो यहां से शुरुआत होती है, इसकी दूरी है 68 डिग्री 7 मिनट से, यहां पर खत्म होती है 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों के जो बीच का जो माध्य बना वो बना ये, यानी कि 68 यानी कि कितना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब हम इधर चल रहे हैं, ईस्ट में चल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे क्या? ईस्ट। देखिए ये हमारा 0 डिग्री, भारत कहाँ है? इधर, इधर को बढ़ रहे हैं ना, इधर को क्या है हमारा? ईस्ट है, ये क्या है हमारा? ईस्ट। तो यहां से होकर गुजरता है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से, तो ये ईस्ट हो गया। अब 1 डिग्री चलने पर हम 4 मिनट का समय ले रहे हैं, और भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री, तो आप लगा लीजिए। देखिए अब 1 डिग्री चलने पर कितने? 4 मिनट। अब भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री, ये आधा मिनट। ठीक है, तो ये बैठेगा 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट बैठेगा साथियों। ये इस तरह से आप 82.5 लगा लीजिए, तो एक 82.5 की गुणा किससे करेंगे? 4 से करेंगे, फिर आधा डिग्री की करेंगे, तो इतना बैठ जाएगा, ये 5 घंटे 30 मिनट आगे हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री पर
4 मिनट आगे बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ना कितना है? 82.5 डिग्री, क्योंकि भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो इसलिए भारत का मानक समय लंदन यानी कि ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे हो गया। उसका कारण हो गया ये। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने मानक समय आपको समझा दिया है। ठीक, मानक समय रेखा 4-5 स्टेट से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, किसी भी देश का मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को क्या बोलते हैं? उसका मानक समय बोलते हैं। विश्व का मानक समय है 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच रेखा लंदन से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। ठीक है, जो कि भारत के यहां से लेकर के और यहां के मध्य रेखा कितनी बनी? 82.5 बनी। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, हम इधर बढ़ रहे हैं यानी कि ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे हम भारत का मानक समय मानते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।